हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। आज हम लोग JCERT क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 का मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। उपयुक्त क्रम में सजाकर योग ज्ञात कीजिए। उपयुक्त क्रम में सजाकर योग ज्ञात करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर ए दिया है। उपयुक्त क्रम क्या होता है? पहला को तीसरा के साथ प्लस करना है और दूसरा को चौथा के साथ। तो चौथा तो दिया नहीं है, तो पहला को तीसरा के साथ प्लस करेंगे और फिर जितना आंसर निकलेगा उसको तीसरा वाला के साथ प्लस करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्वेश्चन उतार लेना है। 197 प्लस 234 प्लस 103। तो देखिए, पहला को करना है तीसरा के साथ, यानी 197 को 103 के साथ प्लस करना है। तो यहाँ लिख लेना है 197 प्लस 103 और इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है और फिर प्लस देना है। और ये जो बीच वाला है इसको फिर लिखना है 234। आप देखिए, पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो ये दोनों को प्लस करना है। 197 प्लस 103, तो ये हो जाएगा 300। फिर ये प्लस को यहाँ लिखना है और ये 234 को लिखना है। अब देखिए, 300 प्लस 234 ये हो जाएगा 534, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, 56 प्लस 33 प्लस 44। तो सेम काम इसमें भी उसी तरीके से करना है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेना है 56 प्लस 33 प्लस 44। अब देखिए, ये पहला वाला को तीसरा वाला के साथ प्लस करना है। तो चलिए लिखते हैं इसको 56 प्लस ये तीसरा वाला है 44, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है, प्लस ये बीच वाला 33 बचा हुआ है उसको लिख लेना है। अब चलिए पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 56 प्लस 44 ये हो जाएगा 100, ये प्लस यहाँ से आ जाएगा और ये 33 यहाँ लिखना है। अब देखिए, 100 में 33 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 133, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, 1783 प्लस 347 प्लस 117 प्लस 153। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले इसको लिख लेना है क्वेश्चन को, 1783 प्लस 347 प्लस 117 प्लस 153। तो ये देखिए, पहला वाला जाएगा तीसरा वाला के साथ और दूसरा वाला जाएगा चौथा वाला के साथ प्लस होगा। पहला वाला और तीसरा वाला को प्लस करना है। तो चलिए इसको प्लस करते हैं। पहला वाला दिया 1783 प्लस देना है और ये देखिए तीसरा वाला को लिखना है 117, इसको ब्रैकेट से घेर देना है, फिर प्लस देना है। और फिर देखिए दूसरा वाला और चौथा वाला, तो दूसरा वाला है 347 प्लस चौथा वाला दिया 153, उसको लिख लेना है, इसको भी ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब देखिए, ये दोनों को प्लस करना है और ये दोनों को प्लस करना है। तो 1783 में हम लोग 117 को प्लस करते हैं। तो देखिए 3 और 7 हो जाएगा 10 का 0, हाथ में रहा 1, 8 और 1 हो जाएगा 9 और हाथ का 1 हो जाएगा 10 का 0, फिर हाथ में रहा 1, 7 और 1 8 और हाथ का 1 हो जाएगा 9 और 1 यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1900। फिर यहाँ पर इसको प्लस का चिन्ह लगाना है यहाँ से। और फिर देखिए ये दोनों को प्लस करना है, 347 और 153 को। तो 7 और 3 10 का 0, हाथ में रहा 1, 4 और 5 9 और हाथ का 1 हो जाएगा 10 का 0, हाथ में रहा 1, 3 1 4 और हाथ का 1 हो जाएगा 5। तो अब देखिए 1900 में प्लस करना है 500 को। तो 19 और 5 होता है 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 2400, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, 576 प्लस 470 प्लस 133 प्लस 230। चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लेना है, 576 प्लस 470 प्लस 33 प्लस 230। तो ये देखिए, पहला वाला जाएगा तीसरा वाला के साथ और दूसरा वाला जाएगा चौथा के साथ।
तो पहला वाला तीसरा वाला के साथ प्लस करना है। तो पहला वाला है 576 प्लस करना है तीसरा वाला को, तो ये दिया 33। इसको ब्रैकेट से घेर लेना है, फिर देना है प्लस और फिर ब्रैकेट लगाना है और ये दूसरा वाला और चौथा वाला इसको प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 470 प्लस चौथा वाला दिया 230। अब चलिए ये दोनों को प्लस करना है और ये दोनों को प्लस करना है, तो बराबर लगा देना है। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 576 प्लस 33 ये हो जाएगा 600 और फिर इधर 470 प्लस 230, तो इसका आंसर आ जाएगा 700। अब देखिए 600 प्लस 700 इसका आंसर आ जाएगा 1300, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए उपयुक्त क्रम में सजाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम काम करना है, उपयुक्त क्रम में सजाना है। इससे पहले हम लोगों ने योगफल बनाया, इसमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लेना है 2 गुने 1768 गुने 50। अब देखिए ये पहला वाला को तीसरा वाला के साथ गुना करना है, तो चलिए इसको करते हैं। 2 गुने तीसरा वाला क्या है 50 है, तो उसको लिख लेना है और इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है, फिर लगाना है गुना। अब ये जो बीच वाला बच गया है उसको लिख लेना है 1768। अब देखिए 2 को 50 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 गुने, अब ये आ जाएगा 1768। तो 100 को 1768 से गुना करेंगे तो जब भी हम लोग कोई ऐसा जीरो वाला संख्या से गुना करते हैं तो ये 2 जीरो जो दिख रहा है आगे में ये चला जाएगा इसके पीछे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,76,800। ये 2 जीरो इसके पीछे लग जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1,76,800। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को देखिए 4 गुने 456 गुने 25। तो इसमें भी सेम काम करना है। पहले क्वेश्चन को लिख लेना है 4 गुने 456 गुने 25। तो ये देखिए पहला वाला जाएगा तीसरा वाला के साथ, तो इसको गुना करना है 4 गुने 25, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है और फिर आ जाएगा गुना, ये 456 को लिखना है 456। अब देखिए 4 को 25 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 100, ये गुना आ जाएगा और ये 456 को लिखना है 456। अब चलिए 100 को 456 से करेंगे तो फिर ये जो डबल जीरो है इसको पीछे लगा देना है किसके 456 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 456 और ये 2 जीरो लगा देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकाही दाही सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 45,600 इसका आंसर आएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को देखिए 125 गुने 375 गुने 16। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेना है 125 गुने 375 गुने 16। देखिए ये पहला वाला जाएगा तीसरा वाला के साथ और फिर जितना आंसर आएगा 375 के साथ गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहला वाला को पहले लिख लेना है 125 और ये तीसरा वाला के साथ जाएगा तो गुने में 16, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है और ये गुना यहाँ से आ जाएगा 375, इसको लिख लेना है 375। अब देखिए 125 को 16 के साथ गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2000 गुने में 375, इसको लिख लेना है। अब देखिए 2000 से 375 को गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7,50,000। इसका आंसर आ जाएगा 7,50,000। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए 125 गुने 140 गुने 8 गुने 25। तो पहले आप लोगों को क्वेश्चन को लिख लेना है 125 गुने 40 गुने 8 गुने 25। अब देखिए पहला वाला जाएगा तीसरा वाला के साथ और दूसरा वाला जाएगा चौथा के साथ, तो चलिए इसको गुना करते हैं पहला और तीसरा को। तो यहाँ पर लिख लेना है पहला वाला है 125 और तीसरा वाला है 8, इसको लिख लेना है।
इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है और यहाँ पर लग जाएगा गुना। अब देखिए दूसरा वाला और चौथा वाला, तो दूसरा वाला है 40, उसको लिख लेना है, और चौथा वाला है 25, इसको लिख लेना है और इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब चलिए इसको गुना करते हैं, ये दोनों को गुना करना है और ये दोनों को गुना करना है, फिर जितना आंसर आएगा फिर उसको गुना करना है। तो 125 को 8 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1000, फिर यहाँ से लगा देना है गुना, और इधर 40 को 25 से गुना करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1000। अब ये दोनों को गुना करना है, तो 1000 को 1000 के साथ गुना करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख, 1 में 5 गो 0, इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, इसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 297 गुने 27 प्लस 297 गुने 13। अब देखिए इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप है और यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप है, ये दो ग्रुप में बट गया है। और देखिए इसमें 297 है और इसमें भी 297 है, यानी ये दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन रहता है हम लोग उसको बाहर लिख लेते हैं और जो बचा हुआ रहता है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो चलिए इसको करके दिखाते हैं। 297 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग को पहले लिख लेना है 297, दोनों ग्रुप में कॉमन है तो उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो बच गया है फिर उसको ब्रैकेट में करके लिखना है। तो चलिए ब्रैकेट दे देते हैं। इधर बच गया है 27, उसको लिख लेना है, ये यहाँ बीच में प्लस, और इधर बच गया है 13, इसको लिख लेना है। अब देखिए 297 को तो वैसे ही उतार देना है 297, और ये 27 प्लस 13, ये दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा 40। ये ब्रैकेट के मतलब होता है गुना, 27 में 13 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 40। अब 297 को 40 से गुना करना है, तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11880, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दिया है 69 गुने 78 प्लस 22 गुने 69। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। 69 गुने 78 प्लस 22 गुने 69। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये एक ग्रुप बन गया है और ये दूसरा ग्रुप बन गया है, और दोनों में 69 कॉमन है, तो ये 69 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और जो बच जाएगा उसको फिर लिख लेना है ब्रैकेट में करके। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये 69 और ये 69 को हम लोगों ने कॉमन निकाल लेना है, तो ये 69 कॉमन निकाल लिए हम लोग, इसको बाहर लिख लिए, और ये 78 और 22 इसको ब्रैकेट में लिखना है। तो ये हो जाएगा 78 प्लस 22। अब पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो ये 69 को बाहर लिखना है, और 78 प्लस 22 ये दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 100। तो ये ब्रैकेट के बदला में गुना लिखा जाता है, और 78 प्लस 22 हो जाएगा 100। तो 69 को 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6900, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बराबर लगा देना है, 6900 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, 6915 गुने 173 माइनस 6915 गुने 73। यहाँ पर 173 दिया, यहाँ पर 73 दिया है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेना है। 6915 गुने 173 माइनस 6915 गुने 73। अब ये पहला ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो पहला ग्रुप में 6915 है और दूसरा ग्रुप में भी 6915 है, ये दोनों ग्रुप में कॉमन है, तो इसको बाहर लिखना है और जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट में करके लिखना है। तो इसको लिख लेना है
6,915 और ब्रैकेट लगाना है 173 माइनस, और यहाँ पर 73 है तो इसको लिख लेना है 173, ये माइनस आएगा और ये वाला 73। तो पहले ब्रैकेट का काम होता है तो इसको लिख लेना है 6,915 और 173 से 73 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100, ब्रैकेट के बदला गुना होता है और 173 माइनस 73 हो जाएगा 100। 6,915 को 100 से माइनस करते हैं तो आ जाएगा 6,91,500। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 6,91,500। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी को देखिए, 3,845 गुने 100 माइनस 3,845 गुने 5। यहाँ पर 105 है, यहाँ पर 5 है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेना है 3,845 गुने 105 माइनस 3,845 गुने 5। अब देखिए ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है और दोनों में 3,845 दोनों ग्रुप में कॉमन है, तो पहले उसको बाहर लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 3,845 और जो ये बच गया है इसको ब्रैकेट में करके लिखना है 105, ये माइनस आ जाएगा और ये वाला 5 यहाँ आएगा, तो 105 माइनस 5, पहले ब्रैकेट का काम होता है तो इधर वाला को उतार लेना है 3,845 3,845 और ये पहले ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट के मतलब हो जाएगा गुना, 105 से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100। अब 3,845 को 100 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 3,84,500, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। आई होप कि सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए आगे का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।